वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंट एजुकेशन। हमारा 5.2 चालू था, क्वाड्रिलेटरल क्लास 9। क्वाड्रिलेटरल में सेकंड सम तक हो गया था, अब थर्ड सम के आगे हम देखेंगे। पर इससे पहले आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट लगाई हुई है, जाके ज़रूर देखना, बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह डायग्राम दिया है। गिवन क्या है आपको, डी जी और जी एच, डी जी और जी एच ये इक्वल है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, ये प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल जी ई एच एफ जो है वो पैरेललोग्राम है, और जी इज इक्वल्स टू कॉन्करेंस दिया है। ये जो पॉइंट जी है ये कॉन्करेंस दिया है, और ये ओ हमने अज्यूम किया है। आप कुछ भी ले सकते हो ओ के जगह पे। तो गिवन और टू प्रूफ मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो। अब डायरेक्ट सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल, रुको, सबसे पहले जी इज अ कॉन्करेंस है। जी इज अ कॉन्करेंस, कॉन्करेंस। अब कॉन्करेंस का मतलब पहले समझ लो, ये गिवन है। हाँ, कॉन्करेंस का मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में 1:2 के रेशियो में बढ़ गया है लाइन यानी ये जो डी ओ लाइन है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि डी जी जो है वो 2 टाइम्स जी ओ है। समझे, 1:2 के रेशियो में बढ़ चुका है ये। वन और सॉरी जी ओ इज इक्वल्स टू 2GH। ये छोटा है ना, ये वन, और ये इसके 1:2 के मतलब ये जितना होगा इसका डबल इतना होगा। डी जी इसका डबल होगा, जी ओ का डबल डी जी होगा, ये कहना चाहता है। ओके, और सेकेंड क्या है, अगर ये है, फिर दिया है देखो, डी जी इज इक्वल्स टू जी एच, डी जी इज इक्वल्स टू जी एच दिया है, ये भी गिवन है अपने को। अब गिवन है इसलिए क्या बोल सकते हो, डी जी अगर जी एच को इक्वल है, डी जी के जगह पे जी एच लिख सकता हूँ मैं। ओके, ज़रूर लिख सकता हूँ। तो टू जी एच इज इक्वल्स टू, नहीं एक्चुअली यही बराबर था, जी एच इज इक्वल्स टू 2GO, जी एच इज इक्वल्स टू 2GO लिख सकता हूँ। ओके, लिख सकता हूँ, यहाँ फ्रॉम वन लिख देना, यहाँ पर फ्रॉम वन। अब जो जी एच है, देखो जी एच, ये जी ओ का अगर डबल है तो जी ओ इज इक्वल्स टू ओ एच होगा। सिंपल सी बात है, जी ओ इज इक्वल्स टू ओ एच होगा। सिंपल सी बात है, अगर 2GO है, जी एच अगर 2GO है, यानी जी ओ और ओ एच इक्वल है। ये आगे ये याद रखना, ये अपने को लगेगा। उसके बाद दिया है कि डी ओ जो है वो यहाँ पर मीडियन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है कि कॉन्करेंस है, तो वो ऑब्वियसली मीडियन ही होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो मीडियन ही होता है। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो, सिंस जी इज कॉन्करेंस, जी इज कॉन्करेंस, तो ओ इज मीडियन, ओ इज मीडियन। अब मीडियन होने के बाद क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ई ओ इज इक्वल्स टू ओ एफ हो जाएगा। ई ओ इज इक्वल्स टू ओ एफ, बराबर, ई ओ इज इक्वल्स टू ओ एफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, एक पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी थी कि अगर दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो इक्वल होंगे। इक्वल तो हो गए ना, जी ओ इज इक्वल्स टू ओ एच, जी ओ इज इक्वल्स टू ओ एच, ये कितना है, फोर्थ लिखते हैं यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट, जी ओ इज इक्वल्स टू ओ एच, ये कहाँ से आया है, फ्रॉम, देखो जी ओ इज इक्वल्स टू ओ एच, सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड, और एक क्या प्रूफ किया अपन ने, ई ओ इज इक्वल्स टू ओ एफ, ये कहाँ से आया, फ्रॉम थर्ड। ओके, फ्रॉम थर्ड, ये समझा। उसके बाद देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल जी ई एच एफ, जी ई एच एफ इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम। अब देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, एक याद रखो। अगर समझो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का
3 साइड दिया है आपको, जैसे ये वाला ऐसा दिया है कुछ, और बोला है ये कॉन्करेंस है, ये कॉन्करेंस पॉइंट है, ये जो मिडल वाला है ए बी सी बोल देते हो, चलो ए बी सी, और पी क्यू आर बोल देते, पी क्यू आर। अगर ये कॉन्करेंस है, अगर ओ कॉन्करेंस है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पी क्यू आर ये तीनों भी मिड पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्करेंस का मतलब भी होता है कि मिड पॉइंट से 3 लाइंस आए जो इंटरसेक्ट हुए और कॉन्करेंस है, और वो हमेशा 1:2 के रेशियो में बढ़ते हैं, 1:2 के रेशियो में बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 रहेगा तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा तो यहाँ पर 2 रहेगा। मतलब क्या है, पी ओ जो है वो ओ सी का डबल होगा, इतनी सी बात है। तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ है, देखो बस ये एक्सटेंड नहीं किया गया है लाइन्स, समझ रहे हो, ये लाइन्स एक्सटेंड नहीं किया गया है बस, पर वो जी पॉइंट तो अपने को दिया है कॉन्करेंस से, बस ये और ये लाइन खींचा नहीं गया है, तो डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है, समझे, समझ लेना। चलो कॉपी कर लो, आई होप कर लिया होगा, मिटाया जाए अपने स्टाइल में। चलो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, सही बोल रहा हूँ, देखो 4th वाला है। अब देखो सिंपल सी बात है, क्या क्या दिया है एक बार गौर कर लो। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है बड़ा क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम है, फिर पी क्यू आर एस ये रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है अपने को। और क्या दिया है, ये जो जितने भी कंस्ट्रक्टेड लाइंस है, जितने भी डॉटेड लाइंस है, सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर्स है। एंगल बाइसेक्टर्स माने दोनों एक एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल हिस्सों में। ओके, इतना सब दिया है। अब गिवन टू प्रूफ मैं वापस आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले ऑल कंस्ट्रक्टेड लाइंस आर एंगल बाइसेक्टर, बराबर ना, आर एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर होने के बाद एक बात, यहाँ ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों मिलके 180 होता है, दोनों कोई भी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो 180 होते हैं, सिंपल सी बात है, 180 होते हैं कि नहीं। ओके, 180 होते हैं। अब 180 होने के बाद मुझे एक बात बताओ, एंगल बी ए आर, एंगल बी ए आर यानी ये वाला एंगल बी ए आर, एंगल बी ए आर प्लस एंगल ये वाला ए बी आर, दोनों मिला के 180 के हाफ होंगे, हाफ ऑफ 180 होंगे। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों मिलाकर देखो कुछ ऐसा डायग्राम है, तो ये दोनों मिलाकर 180 है, तो इसका हाफ और इसका हाफ दोनों मिला के हाफ ऑफ 180 होंगे, हाफ ऑफ 180 यानी 90 होंगे दोनों मिला के। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो आप, ये दोनों एंगल 180 है, ये दोनों मिला के 180 है, इसका आधा और इसका आधा, दोनों का आधा आधा मिला के 180 का आधा होगा, बराबर ना। फिर तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, हाफ ऑफ 180 माने 90, तो एंगल बी ए आर प्लस एंगल ए बी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, तो एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, देखो ऐसा कुछ उल्टा ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी और आर, ये हो गया ए बी और आर। फिर ये और ये दोनों मिला के 90 हो गए, तो तीनों एंगल मिला के कितने होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ये वाला बोल रहा हूँ, रुको देखो, एंगल बी ए आर प्लस एंगल ए बी आर प्लस एंगल ए आर बी
इज इक्वल्स टू 180 होते हैं। हाँ, इसमें रीज़न क्या आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 180 होने के लिए, ये तो रूल है ना भाई कि तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल मिला के 180 होते हैं, ये तो रूल है। अब मुझे मालूम है कि ये दोनों 90 है, हाँ, और ये एंगल मुझे मालूम नहीं है और वो 180 के आसपास 180 है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए आर बी इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल ए आर बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, दैट इज ए आर बी इज इक्वल्स टू 90। ये लिख सकता हूँ मैं, एंगल ए आर बी इज इक्वल्स टू 90। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मेरे को 90 मिल सकता है। सही बात है। हो गया इतना। अब यहाँ पर एक बात लिख देना, इन ट्रायंगल, ये सेकेंड वाला पॉइंट है, इन ट्रायंगल ए आर बी, ए आर बी, थोड़ा गिचमिट हो गया, समझ लो आप। ये हो गया एंगल ए आर बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब सिमिलरली अब वापस गधे जैसा इसके लिए भी सॉल्व करोगे क्या, नहीं करोगे, डायरेक्ट लिख दो ना सिमिलरली, इसी के तरह। ये कितना आएगा, सेकंड ना, ये थर्ड है, थर्ड होगा सिमिलरली, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते। सिमिलरली क्या होगा, एंगल DPC, एंगल DPC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बराबर। अब ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से देखो, फोर्थ वाला देखो। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ऐसा कुछ ट्रायंगल है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम Q है, बराबर। अब जैसे ये दोनों मिला के 90 थे, तो ये दोनों भी मिला के 90 होंगे, ये वाला और ये वाला भी दोनों मिला के 90 होंगे, तो ये वाला भी 90 होगा, 180 माइनस 90 तो 90 होगा, एंगल Q भी 90 होगा। एंगल Q अगर 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वही लिखना है वहाँ पर, एंगल PQR, क्या लिखना है, एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PSR, एंगल PSR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये तो मालूम ही होगा, एक्स याद है ना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल सेम होता है, तो रीज़न क्या लिखा जाता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब फिफ्थ में फाइनल स्टेप क्या लिखोगे, एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S, तीनों भी अपने को क्या मिल गए हैं, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल S, सब 90 डिग्री। और ये ऐसा कब कंडीशन होता है, एक तो स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता है, देयरफॉर इट इज नहीं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल। ओके, मेरी बात एक बार हमेशा याद रखना, हर स्क्वायर जो है, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, पर हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। देखो, रेक्टेंगल की सिंपल सी प्रॉपर्टी क्या है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और एंगल 90 होना चाहिए। तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और ये इसका एंगल भी 90 है, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ज़रूर है। ये स्क्वायर भी है और ये रेक्टेंगल भी है, पर हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, हर स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, समझे। चलो, ये वाला कंसेप्ट हमेशा याद रखना, बहुत कंफ्यूज करता है। छाप लो, कॉपी कर लो, आई होप कर लिया होगा। चलो, मिटाया जाए अपने स्टाइल में। चलो
चलो आ जाओ अभी लास्ट सम ऑफ द डे, फिर डन है ये डे के लिए, आज के लिए डन है। देखो क्या दिया है, ए बी सी डी जो है सिंपल सा वो पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस अपने को प्रूफ करना है पैरेललोग्राम है, ए पी इज इक्वल्स टू बी सी, ये जो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे जितने भी सब इक्वल दिए हैं। अब छोटे छोटे इक्वल दिए हैं, सबसे पहले वापस गिवन टू प्रूफ आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम, ये क्या है, गिवन है। अब ये पैरेललोग्राम है, इसके ऊपर अपन क्या क्या जज कर सकते हैं कि ए बी जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल होगा डी सी से, एंड ए डी जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल होगा बी सी से। समझ गए, ऑपोजिट साइड यार। अब एक और चीज़ दिया है कि एस बी जो सॉरी ए पी जो है वो आर सी से, ए पी जो है वो बी क्यू से इक्वल होगा, ए पी जो है वो बी क्यू से इक्वल होगा, ये भी दिया हुआ है। ए पी जो है वो बी क्यू से इक्वल होगा, ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। फिर मुझे एक बात बताओ, अगर एक मिनट, ए पी इज इक्वल्स टू आर सी, ए पी इज इक्वल्स टू आर सी, अगर ये इक्वल है तो बाय डिफ़ॉल्ट पी क्यू भी डी आर से इक्वल होगा, पी क्यू भी डी आर से इक्वल होगा। क्योंकि देखो ये पूरा पूरा सेम है, तो ये आधा आधा भी सेम सेम है, वो दिया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला बचा हुआ भी सेम ही होगा ना, कि अलग होगा, सेम ही होगा। तो ये लिख दिया। उसके बाद एक और लिखोगे कि एच डी जो है, एच डी वो इक्वल है बी क्यू को, तो एच डी बी क्यू को इक्वल है, तो जो डी आर है, सॉरी ए एस है, ए एस वो इक्वल होगा सी क्यू को। ओके, कहने का मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। ओके, वो सब लिख दिया। अब वो क्यों लिखा मैं बताता हूँ आपको। सेकेंड चीज़, अब मुझे एक बात बताओ, एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो गए क्या? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। क्या क्या लिखूँ? एंगल ए और एंगल सी ये इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। फिर एंगल डी और एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये भी क्या होगा? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बराबर ना, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सिंपल सी बात है, ये दोनों अपने को मालूम है कि प्रॉपर्टी है भाई। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब मैंने ये सब क्यों किया, अब तुमको मालूम पड़ेगा। थर्ड, इन ट्रायंगल ए पी एस एंड सी आर क्यू। अब ये दोनों में अब देखो ये दोनों में क्या होगा, ए पी जो है वो आर सी को इक्वल है, ये तो मालूम है अपने को। ए पी इज इक्वल्स टू आर सी है, फिर ए एस जो है वो भी इक्वल है क्यू सी को, ए एस जो है वो भी क्यू सी को इक्वल है। ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम फर्स्ट, बराबर ना, फ्रॉम फर्स्ट। आपने फर्स्ट में सब बता दिया है कि ये और ये इक्वल है, वो सब बता दिया है, वो देख लेना। उसके बाद लास्ट में एक बात लिख देना कि एंगल ए और एंगल सी भी इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये कहाँ से? फ्रॉम सेकेंड, बराबर ना, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो पूरा ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा। मुझे एक बात बता दो, ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा क्या? ट्राइंगल ए पी एस इज इक्वल्स टू ट्राइंगल
APS और CRQ इक्वल हो जाएगा, बराबर। अब ये दोनों इक्वल हो जाने के बाद ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि RQ और PS, RQ जो है वो PS को इक्वल होगा। RQ इज इक्वल्स टू RQ, कहाँ गया RQ इज इक्वल्स टू PS, RQ इज इक्वल्स टू PS, ये होगा क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ congruent triangles। अब ये कितना स्टेप था, थर्ड स्टेप था आपका। वो फोर्थ स्टेप में क्या लिख सकते हो आप, सिमिलरली क्या लिख सकते हो, PQ इज इक्वल्स टू SR लिख सकते हो। सिमिलरली PQ इज इक्वल्स टू SR। फिर फाइनली देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्यों हुआ प्रूफ, क्योंकि ये जो दो साइड है, ये वाला और ये वाला इक्वल आ गए, ये वाला और ये वाला इक्वल आ गए। और इक्वल साइड्स किस में होते हैं, पैरेललोग्राम में होते हैं ना। चलो देख लो, सिंपल है बहुत से, कॉपी कर लो। आई होप कर लिया होगा। चलो मिटा देते। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक बात शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले लेक्चर में।